कॉर्पोरेट रेडार में अब हम बात करते हैं मन इंडस्ट्रीज की। तो पहले आपको कंपनी के बारे में बता देते हैं। 1988 में शुरू हुई ये कंपनी कार्बन स्टील पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग कोटिंग का काम करती है। इसके अलावा इंफ्रा रियल्टी के कारोबार में है। अब सितंबर क्वार्टर को देखें, सितंबर तिमाही के नतीजे, तो कंपनी के जो है वो मुनाफे से घाटे में आई है। आय देखा जाए तो ये भी 5% से फिसली है, 465 करोड़ के आसपास रही है। मार्जिन पे खासा प्रेशर दिखा है। तो सितंबर तिमाही के नतीजों पर ये प्रेशर कहाँ से आया है, कौन से हाइलाइट्स रहे हैं, मौजूदा ऑर्डर बुक कैसी है, क्षमता विस्तार पर क्या प्लान है, कैसे विचार हैं, सब आउटलुक पर विस्तार से हम बात करेंगे। कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर आर.सी. मनसुखानी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनसुखानी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो नंबर्स पर ही हम बात कर लेते हैं। ये मार्जिन इतना प्रेशर में क्यों आए सर, कोई खास कारण? Yes, madam. Good afternoon. The major reason for particular pressure on the 6 monthly or quarterly September, there was a delay receipt of the raw material is for the specific project. The special project we got around 800 crore rupees one order, where the raw material got delayed and the transit because of shipment problem on the sea voyage, it got delayed by 1.5 months. So we lost around more than 1 month production for the quarter two, which resulted roughly 150 to 200 crore turnover, which will be now in the next quarter. The whatever quarter we are running quarter, where it is going to reflect over there. So that is a major reason of the raw material. अच्छा, delay. ओके सर, आपने ये शिपिंग इश्यूज का भी जिक्र किया, ये अब सॉर्ट आउट हो गए हैं सर? ये आने वाले क्वार्टर्स के लिए ये अब दिक्कत है कि ये सॉल्व हो गई है? नहीं, ऐसा है कि हमारा रॉ मटेरियल जो डिले हो गया था उस क्वार्टर में, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर क्वालिटी का था। अच्छा, वो हमारे क्वार्टर में आ भी गया है और हमने परफॉर्म भी कर दिया है। तो व्हाटएवर हमारा जो भी टर्नओवर क्वार्टर दूसरे क्वार्टर में कम हो गया है, हाँ, वो इस क्वार्टर में हमारा हो जाएगा पूरा। ठीक है, परफेक्ट सर। ओके, उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगी और मतलब पूरे साल के टर्नओवर में कोई कमी नहीं आएगी। जो हमारा टर्नओवर जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से वो आएगी। ओके, पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। सर, हम आपकी एल्सो और एचसो पाइप्स, इसकी कुल क्षमता के बारे में, टोटल कैपेसिटी के बारे में जानना चाह रहे थे, प्लीज दर्शकों को बताइए सर। ये हमारी दो मिल है साकी और 2 मिल है एसओडब्ल्यू पाइप की। दोनों मिला के करीब 4 मिलें हैं हमारे यहाँ, 4 प्रोडक्शन लाइनें हैं और एक पानी की पाइप मिल है, वो इंदौर में हमारी है। तो टोटल इंडिया में 5 यूनिट है हमारी और क्षमता का अभी करीब 50, 60, 70% करीब यूटिलाइजेशन होता है कि हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। तो ओवरऑल अभी सेटिस्फैक्ट्री है। ऑर्डर बुक भी अच्छा है हमारा अभी और ऑर्डर जो हमने बिड करके रखे इंटरनेशनल मार्केट में, वो करीब 15,000 करोड़ के हमने ऑर्डर जो है बिड करके रखे हैं, जो कि अलग अलग इवोल्यूशन स्टेज पे हैं, जो कि ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, ये जो 15,000 करोड़ के आप एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ये इसी वित्त वर्ष के हैं कंप्लीशन के, या ये अभी लंबे चलेंगे? नहीं, ये लंबे चलेंगे। नॉर्मली हमारे बिजनेस में क्या होता है, ये 15,000 करोड़ को जो बिड है वो इंडिया भी है, एक्सपोर्ट भी है, दोनों मिला के हैं। ओके। और ये हमारे जो भी हम ऑर्डर पाएंगे वो अगले 1-1.5 साल से में हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा अनुमान है। ओके सर, आपने कहा कि आपका प्रोजेक्ट बेस्ड पूरा सेटअप है, तो क्या कोविड के दौरान कोई दिक्कत थी? प्री कोविड लेवल्स अचीव हो गए हैं या अभी ऑर्डर बुक और बेहतर है? नहीं, हमारी तो कोविड के टाइम में भी अच्छा था, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे। अच्छा, तो हमने करीब 1700 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था 21, 22 में। ओके। और अभी डोमेस्टिक ज्यादा है, तो हम प्री कोविड लेवल पहुंच गए हैं, हमारे को उसकी दिक्कत नहीं है। पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कभी शिपमेंट में प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई दिक्कत हो गई, तो वहां हो जाती है। अदरवाइज ओवरऑल ईयर टू ईयर अगर आप देखेंगे, वो साल से साल अगर कंपेयर करेंगे, तो हम बेहतर स्थिति में। सर, हम थोड़ा आपके ERW पाइप्स और सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप्स हैं उसके डाइवर्सिफिकेशन प्लान के बारे में जानना चाह रहे थे, वो जरा बताइए सर उसके बारे में। ठीक है।
कंपनी ने कुछ 260 करोड़ में नया इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा। उसमें ERW पाइप मिल जो है वो अभी इरेक्शन कमीशनिंग में चल रही है। मतलब इक्विपमेंट आ गए हैं सब, दुनिया भर से बाहर से जो भी इंपोर्ट हो गए हैं, ओके। लोकल भी हो गए हैं, बिल्डिंग रेडी है और काम चल रहा है। तो अगले 3 महीने में उसका प्रोडक्शन आ जाएगा। तो हमारे को उम्मीद है कि Q1 से उसके भी ऑर्डर आना हमारे पास शुरू हो जाएंगे। और दूसरा हमारी बेंडिंग मशीन है, वो भी हमारे कंप्लीट हो गया, वो भी अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगी। स्टेनलेस स्टील का हमने मेजर इक्विपमेंट के ऑर्डर दे दिए हैं, जमीन हमने एक्वायर कर ली है, मेजर इक्विपमेंट इंपोर्टेड हमने एक्वायर दे दिया ऑर्डर। वो हमारे को 1 साल लगेगा प्रोडक्शन आने में। तो ERW 3 महीने में, तो जिसके रिजल्ट अगले साल जो आने वाला है 2023-24 में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार कंपनी ये इच्छा रख रही है कि आने वाले 2 साल में हमारा कम से कम 50-60% ग्रोथ आ जाए कंपनी में। ओके। अच्छा सर, क्योंकि स्टेनलेस स्टील से जुड़ा हुआ कारोबार है, रॉ मटेरियल मेटल और कमोडिटी डिपेंडेंट है, मैं स्थिति समझना चाह रही थी कि इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़ अभी सिचुएशन कैसी लग रही है। हम अगर मेटल सेक्टर में ही देखें तो जो रिकॉर्ड हाई प्राइसेस हमने साल की शुरुआत में देखे थे जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते, प्राइसेस वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कूल ऑफ हो गए हैं और अब चाइना वाला मामला है जो लगातार कमोडिटी के प्राइसेस को दबाए हुए। आपके कारोबार पर असर कैसा है सर, और रॉ मटेरियल फ्रंट पे सिचुएशन कैसी है? रॉ मटेरियल अभी पूरा सॉफ्ट है और ये हमारी अच्छी स्थिति है अभी कि रॉ मटेरियल सॉफ्ट प्राइस रहे हैं। हालांकि हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम बैक टू बैक कवर कर लेते हैं रॉ मटेरियल। जो प्रोजेक्ट समझो उन्होंने 500 करोड़ रुपए का लिया, उससे समझिए आप 350 करोड़ का रॉ मटेरियल है, तो हम 90% करीब करीब हम बुक कर लेते हैं। अच्छा। और बाकी तो हम बैक टू बैक कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा तेजी मदी का असर नहीं पड़ता है। हाँ। पर सॉफ्टनिंग इन द मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कंपनी को अभी और मिलते रहेंगे। ओके। और उसका फायदा आने वाले वक्त में होगा ही होगा सब स्टेक होल्डर्स। किस प्रकार की स्थिति ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स और इन सब चीजों को लेकर आउटलुक क्या है सर इस वित्त वर्ष के लिए? अभी जो अगले कुछ महीने बचे हैं इसके लिए जरा आप दर्शकों को बताइए। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि Q2 में हमारे को दिक्कत हुई, रॉ मटेरियल नहीं पहुंचा। रॉ मटेरियल के प्राइस भी हमारे रिजनेबल हो गए अभी, और फॉरेन एक्सचेंज डॉलर के भाव बढ़ने से हमारे को सितंबर में वो भी एक इफेक्ट आ गया। डॉलर बढ़ने से हमारा इंपोर्ट महंगा हो गया। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब आने वाले वक्त में ये क्वार्टर हमारा बड़ा अच्छा रहेगा, अगला क्वार्टर भी एक्सपेक्टेड अच्छा ही है। तो जो हमारे सालाना जो हमारे टारगेट हैं वो हम अचीव कर पाएंगे, ऐसी पूरी आशा है। कुछ ग्रोथ भी होगी आने वाले वक्त में, और अगले साल के लिए हमारा ERW प्लांट भी चालू हो जाएगा। कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी हमारे कंपनी में हैं, कुछ अलग तरह की कोटिंग भी है, कुछ बेंड्स हैं। तो आने वाले वक्त में प्रॉफिटेबिलिटी भी अगले साल हमारी अच्छी हो जाएगी और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा बिजनेस का। सो इवेंचुअली सर मार्जिन्स में भी सुधार दिखेगा, उस पे कोई आउटलुक देंगे? हाँ जी, EBITDA जो है वो गए क्वार्टर में तो बहुत खराब था, इस क्वार्टर में EBITDA हमारा उसी लेवल पे आ जाएगा जो पहले था। और आने वाले वक्त में भी EBITDA इसलिए बेहतर हो जाएगा कि एक तो हमारे ऑलमोस्ट हमारे लोन नहीं है। जो कंपनी पे कोई भी टर्म लोन वगैरह बहुत ही कम है। सर आपकी नॉर्मल रेंज क्या रहती है सर मार्जिन्स की? 10 से लेके 12% तक। ओके, सो यू आर होपफुल कि आने वाले क्वार्टर और इस वित्त वर्ष में यू विल कम बैक टू इट। ओके। और हमारे पास इंटरेस्ट बहुत कम है क्योंकि हमारे पास कोई टर्म लोन नहीं है कंपनी को, पर मतलब डेट फ्री हो गया कंपनी का बोल जी। अभी नए विस्तार के लिए हम कोई इक्विटी नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ। अपनी रिसोर्स से और लिटिल बिट बाहर का लोन लेके बैंक वगैरह पूरा कर नए प्रोजेक्ट का, पुराने प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट। ओके, ये है ठीक है। पॉइंट आने वाले वक्त में SW ERW बैंड से स्टील हालांकि दूसरी कंपनी है, इसी कंपनी की कंपनी है, तो उसके भी रिजल्ट जो आएंगे इस कंपनी में जोड़ेंगे तो और सब मिला के पोजीशन बड़ी भविष्य काफी अच्छा है, उज्जवल भविष्य का। बिल्कुल सर, और हम वी विश यू ऑल द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि आगे जाके हर पैरामीटर्स पर आपके नंबर्स आगे अच्छे आएंगे और हमें वापस से आपसे बात करने का मौका मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर मनसुखानी, समय निकालकर हमारे साथ आज बात करने के लिए और कंपनी के प्लान्स के बारे में दर्शकों को बताने के लिए। चलिए, तो मन इंडस्ट्रीज
का मैनेजमेंट हमारे साथ था पूरी डिटेल्स बताते हुए। इसी के साथ शो को हम रैप अप करते हैं। कॉर्पोरेट रडार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।